नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। सावधान हो जाइए, कहीं आप नकली गुटखा तो नहीं खा रहे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गुटखा खाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। पिछले 2 दिनों से लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में पान मसाले का उत्पादन ठप है। स्थिति यह है कि अब यह कंपनियां यूपी छोड़कर सीमा से सटे दूसरे राज्यों में पनाह लेने की कोशिश में हैं। हम आपको बता दें कि स्थिति उत्पन्न हुई कैसे। असल में प्रमुख सचिव ने एक आदेश जारी किया कि गुटखा फैक्ट्री से जितनी भी गाड़ियां निकलेंगी सभी का अनिवार्य रूप से ई-वे बिल स्कैन किया जाएगा। इस आदेश का पालन करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का जो कर विभाग है उसने मसाला फैक्ट्री के बाहर 12-12 घंटे के रोस्टर में अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है और टीम को 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर ना होने का आदेश जारी किया है। अब बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश टीमें तो फैक्ट्री के बाहर खड़ी हैं, तो इसका फायदा अब नक्काल पूरी तरह से उठा रहे हैं। धड़ाधड़ नकली माल राज्य में पहुंचा रहे हैं। तो जितने भी गुटखा लवर हैं उनसे निवेदन है कि पान मसाला का सेवन अगर न करें तो बेहतर है, और फिर भी अगर मन न माने तो असली और नकली की पहचान अवश्य कर लें। आप गोरखपुर से हैं या भारत के किसी भी कोने से, खासकर अगर शहर के निवासी हैं, तो इस शादियों के सीजन में आप 8 बजे के बाद डर डर के सोने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि हर इलाके में मैरिज हॉल है और बारात रोज निकलनी है। बारात निकालते वक्त सभी बहुत जोश में रहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि डीजे की भयानक आवाज़ वहीं डीजे के सामने नाच रहे लोगों पर, उस रास्ते से गुजर रहे राहगीरों पर और रास्ते में पड़ रहे सभी घर के लोगों को कितना परेशान करता है। एक समय था जब शहनाइयाँ बजा करती थी, आज धमाधम बज रहे डीजे के बिना किसी को मज़ा ही नहीं आता। वैसे इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बारातियों और घरातियों को ही हो रहा है। हमारे और आपके शहर के डॉक्टर से पूछिए, वह आपको हजारों ऐसे मरीजों की रिपोर्ट दिखा सकते हैं जो तेज ध्वनि की वजह से उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और बहुत सारे लोगों के कानों से कम सुनाई दे रहा है। मैं अपनी बात बताऊं तो एक पार्टी में गया था, वहां डीजे का बेस कितना अधिक था कि मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। तो सोचिए वहां मौजूद बच्चों और बुजुर्गों की क्या स्थिति रही होगी। चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करता हूं, खासकर डीजे संचालकों से, कि डीजे के बेस को कम रखिए, जिससे आपके और आपके अगल बगल के लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से विशाल सिंह हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर तो लग गया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है अपराधी पुलिस से तेज दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। उनको पता है उनके नाम मिलने पर पुलिस परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर उन पर दबाव बनाएगी, इसलिए आरोपी परिवार सहित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। दोनों आरोपियों के घर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी ताला लटक रहा है। मामला हाईलाइट होने के कारण पुलिस के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी चुनौती बनती जा रही है। दोनों आरोपियों की आखिरी लोकेशन महाराजगंज में मिली थी, उसके बाद कोई सुराग नहीं है। आपको क्या लगता है, कहीं आरोपी नेपाल भागने में सफल तो नहीं हो गए, जैसा कि अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था? इस पूरे प्रकरण पर पुलिस के मुताबिक आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वैसे इस पूरे प्रकरण से हमें यह सीखना चाहिए कि दोस्ती हमेशा सही व्यक्ति से करें। अगर आपको लगता है कि हमारी दोस्ती या हम गलत संगत में हैं, तो प्रेम से ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लेने में ही अपनी भलाई है। पता नहीं अभी और क्या क्या सुनना पड़ेगा। आए दिन हम सुनते रहते हैं, पत्नी ने पति की हत्या करा दी, पति ने पत्नी की हत्या करा दी। ऐसा ही कुछ मामला गुलरिया क्षेत्र के एक गांव से आ रहा है। खबर हालांकि चौंकाने वाली है। आरोप यह है कि सेना के जवान अनूप चौहान ने अपनी मंगेतर की बड़ी बहन, जो यूपी पुलिस में कार्यरत है, उससे शादी करने के लिए अपनी ही मंगेतर का गला घोंटकर हत्या करने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि घटना को देखते हुए लग रहा है कि प्रयास ही नहीं, अपितु उसने पूरी तरह से जान ही ले ली थी और मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लड़की को 2 घंटे बाद होश आ गया। युवती की मां ने तहरीर देकर यह बताया कि अनूप ने बेटी को लहंगा सिलवाने के नाम पर जंगल में ले जाकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीते 20 नवंबर को अनूप चौहान का तिलक भी हो गया था। 4 दिसंबर को ही इसी लड़की से अनूप की शादी होने वाली थी। मुंबई की चकाचौंध के बीच छिपे एक काले सच, झूठे वादों और धोखों की दर्दनाक खबर है। खजनी के एक युवक पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर युवती का भरोसा तोड़ा, शारीरिक संबंध बनाए और फिर अपने गांव लौटकर दूसरी शादी कर ली। पीड़िता का यह दावा है कि उसने मुंबई के समता नगर थाने में केस दर्ज करवाया है, लेकिन आरोपी ने धमकी दी कि शादी रोकने पर जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।
युवती गोरखपुर आकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से सुरक्षा की मांग कर रही है। उसने आरोपी और उसके परिवार को अपनी समस्या के लिए पूर्णतः जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि युवक पहले भी कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा चुका है। इस बार युवती का दावा है कि उसके पास युवक के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी उन मामलों में शामिल हो जाएगा जिसमें न्याय जो है वो तारीखों और दफ्तरों में उलझा रह जाता है। मैं हूं शिवम और आप देख रहे थे द गोरखपुर टाइम की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। हर खबर के पीछे एक संदेश छिपा होता है। अगर संदेश समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।